तो भाई सारे ना राम राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। होप सो आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में अभी मैं एक सब्सक्राइबर के कमेंट का रिप्लाई करूंगी जिसने मेरे से पूछा था कि आप अपनी सैलरी के बारे में बताओ कि आपकी सैलरी कितनी है और आपके खर्चे कितने हैं और आप यहाँ पर सरवाइव किस तरह कर रहे हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूंगी कि मेरा कौन सा वीज़ा है और मैं अपने एक्सपेंस कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो आप ना पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि मैं 6 महीने तक मैंने काम नहीं कराया था और स्टार्टिंग में 1 डेढ़ महीने बाद मैंने किस तरह काम ढूंढा था और काम ढूंढने के बाद मैंने काम मिला था या नहीं मिला था और 1 डेढ़ महीने बाद मैंने काम मिल गया था और वहाँ पर मैंने काम किस तरह करा था और वो जो मेरे पता किस तरह छूटी थी तो वो भी मैंने बता दिया था। तो चोट लगने की वजह से बहुत जॉब छूट गई थी, बल्कि मैंने ही छोड़ दी थी। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी, उस वीडियो में मैंने पूरा शेयर करा है कि किस वजह से वह जॉब छूट गई थी। तो बाद में मेरा रियलाइज़ होया कि वह जॉब बेशक जैसी भी थी मैंने छोड़नी नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, हमेशा भगवान पर विश्वास रखो। वो आप अपने लिए बेहतर सोचते हो लेकिन वो आपके लिए बेहतरीन सोचता है। तो मैं यही कहूँगी कि बाबा पर भरोसा रखो। जिस भी भगवान पे आप विश्वास रखते हो उन पे भरोसा रखो, तो वो आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। तो इसलिए मैं भगवान पे बहुत शुक्रगुजार हूँ। शायद उनकी मर्ज़ी थी कि मेरी हरासमेंट ना हुआ है और मैंने अच्छी जॉब मिला है, तो इसलिए वहाँ पे मेरी जॉब छूटी थी। तो मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैं भगवान पर विश्वास करूं और भगवान की वजह से ही मैं आज यहाँ पाऊँ। तो उन्होंने मेरे से इंडिया में भी बहुत तरक्की और बहुत कुछ दिया और यहाँ पे अभी आने के बाद देखो उतार चढ़ाव हर जगह आवा। और अगर आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी है तो एक नेगेटिव एनर्जी भी हुआ है जिसकी वजह से हमारे लाइफ में परेशानियाँ आवा हैं। और भगवान देखा है कि मेरा जो भक्त है या जो भी कह लो आपके धर्म में जो भी कम है कि वो कब तक टिकेगा, मेरे ऊपर विश्वास रख के। ठीक है, तो वही बात है। अगर भगवान की तो छोड़ो, खैर अगर आज के टाइम में इंसान भी मतलब एक दूसरे के रिलेशन में तब तक जुड़े हुए रहे हैं जब तक एक दूसरे का अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। तो आप लोग विश्वास रखो, चाहे आप इंडिया हो चाहे यहाँ हो, तो आप सक्सेस जरूर मिलेगी आप लोगों ने। आप बेहतर सोचते हो लेकिन वो बेहतरीन सोचता है, तो बस यही विश्वास रखो। तो अगर कोई दुख परेशानी आए तो तब भी भगवान पे भरोसा रखो। तो बात चल रही थी मेरी सैलरी की और मैंने सरवाइव कैसे किया और मैं कौन से वीज़े पे आई थी। तो मैं इन दोनों तीनों सवालों का इस वीडियो में जवाब दूंगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। दुख परेशानियाँ मैंने भी बहुत फेस की हैं। हर दिन एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, हर दिन एक दुख को देखा है मैंने यहाँ पे। बहुत परेशानियाँ मैंने ही नहीं, शायद हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पे आता है वो हर एक दिन हर एक नई परेशानी को फेस करता है, मेरा तो ये कहना है। तो भाई मैं आई थी यहाँ पे जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक कुछ ऐसे आई थी और लगभग मेरे को यहाँ अब 1 साल होने वाला है। मैं आई थी स्टूडेंट वीज़ा पे और मेरी स्टडी थी एमएससी मैनेजमेंट और स्टडी काफ़ी अच्छी थी। स्टडी से रिलेटेड तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी अभी तक, भगवान करे ना आए, किसी के साथ भी ना आए, सबकी पढ़ाई अच्छे से पूरी करें। और इसके अलावा भी चलो ये मैंने बता दिया कि मैं कौन से वीज़ा पे आई थी। और उसके अलावा यूके में इस टाइम पे स्टूडेंटों के लिए जॉब की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा ख़राब मतलब ना के बराबर है, जॉब है ही नहीं। वर्क परमिट वालों को और जो ये डिपेंडेंट है इनको 1-2% मिल भी जाती है, बाकी किसी को, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम पे।
तो मैंने बताया था 6 महीने मैं खाली बैठी। 6 महीने के बाद जो भी मुझे आज मिल रहा है या जो भी अभी तक मिला है वो सिर्फ़ उसकी मर्ज़ी से मिला है। तो मैं उसकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी वज़ह से मेरे को जॉब मिली। और आखिरी और इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं सर्वाइव यहाँ पे कैसे कर रही हूँ, मेरी सैलरी कितनी है। तो भई 6 महीने बाद मुझे जो जॉब मिली थी, वहाँ पे मेरी जो जॉब थी वो एज़ अ किचन असिस्टेंट थी, जहाँ पे मेरे को कंप्यूटर पे काम करना था, ऑर्डर वग़ैरह लेने थे और मैं देखना था कि कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक नहीं है, कुछ ऐसा करके मेरी जॉब है। ये अभी भी है, थोड़ा प्रमोट हो गया है, उस लेवल से थोड़ा अपग्रेड हो गया है अब, क्योंकि अब मुझे ऑर्डर वग़ैरह नहीं लेने पड़ते। ऑर्डर वग़ैरह लेने के लिए अब मशीन्स आ गई हैं, मशीन से खुद ही ऑर्डर ले लेते हैं। अब मैं बाकी के स्टॉक वग़ैरह देखती हूँ कि स्टॉक में कितना सामान पड़ा है और कितना नहीं पड़ा है, कुछ ऐसा। मतलब सारा कंप्यूटर वर्क है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो भगवान की दया से मेरे को थोड़ा-सा प्रमोशन मिल गया पहले से, क्योंकि मैं 4-5 महीने से काम कर रही हूँ। तो अभी छठा महीना लगा हुआ है शायद। मैं एग्ज़ैक्टली श्योर नहीं हूँ। और इसके अलावा जो मेरी सैलरी की मैं बात करूँ, पहले मेरी जो मिनिमम सैलरी थी वो थी महीने की थी। तो भई मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ पर मेरी जो स्टार्टिंग थी वो मिनिमम वेज से हुई थी। जो इंग्लैंड की मिनिमम वेज है वो उस टाइम पे 10.42 थी, मतलब 10 पाउंड 42 पैनी। तो 10.5 के लगभग मेरी जो मिनिमम वेज थी पर हावर के हिसाब से, वो 10.5 थी उस टाइम पे। तो मेरे को 10.5 के हिसाब से ही मिलती थी पर 1 घंटे के। तो मैं स्टूडेंट थी, तो स्टूडेंट को 20 घंटे अलाउड होते हैं। 20 घंटे के हिसाब से ज़रूरी नहीं है, मेरे को ही नहीं, किसी भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे काम करते हैं। और उसके अलावा भी कहीं पे भी अगर कोई भी स्टूडेंट काम करता है, बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे वे जो शॉप्स हैं या कुछ भी लगा लो, सबको पूरे घंटे नहीं देते। कई बार 16 भी दे देते हैं, 12 भी दे देते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं कि ओवर टाइम भी दे देते हैं। पर मुझे मेरी कंपनी जो है उसने मेरे को कभी पूरे हावर्स नहीं दिए। कभी 16 दे दिए, कभी 12 दे दिए, कभी 18 दे दिए, ऐसे करके दे दिए। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि अगर आप मिनिमम भी लगाओ, अगर मेरे को 16 घंटे मिलते हैं 1 हफ्ते के, तो 1 महीने के कितने हो गए, और उसको आप 10.42 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो पर मंथ की जो सैलरी है वो कितनी है। और इसके अलावा कि मेरे एक्सपेंसिव कौन कौन से हैं, और एक जो सिंगल पर्सन के हैं या फिर जो कपल्स रहते हैं या शेयरिंग में रहते हैं, तो उनके एक्सपेंसिव क्या-क्या हो सकते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी। जो यहाँ पे इस टाइम पे जहाँ मैं रह रही हूँ, जो इनर लंदन है, वहाँ पे जो एक्सपेंसिव, जो रहने के एक्सपेंसिव है, अकोमोडेशन के जो एक्सपेंसिव हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे जो एक्सपेंसिव हैं, जो अगर बॉक्स रूम का बताऊँ तो 400 से 450 जो बॉक्स रूम का रेंट है, जो इस टाइम रिसेंट में है। तो वो डिपेंड करता है कि घर ज़्यादा पुराना है या नया है, वेल फर्निश्ड है या बिना फर्निश्ड है, विदाउट फर्निश्ड है। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है। कई बार बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पूरा घर ले लेते हैं रेंट पे, फिर एक घर में बहुत सारे बच्चे रहने लग जाते हैं इकट्ठे, तो उनको रेंट कम पड़ जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कहाँ पर रह रहे हो। तो अगर आप लंदन से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे रेंट कम होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 800-900 के आसपास कमरा मिलता है। अगर आप लंदन से बाहर निकलोगे तो आपको 800-900 में, शायद 800-900, 1000-1200 में पूरा घर मिल जाएगा, जिसमें 3-4 कमरे होंगे, एक बॉक्स रूम होगा। बॉक्स रूम उसको बोलते हैं, थोड़ा छोटा रूम होता है, स्टोर टाइप। वहाँ पे सिंगल बेड होता है और एक अलमीरा रखी होती है, वो वाला। 2 बाथरूम होता है, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। वो शेयर्ड होता है, सबको शेयर करना पड़ता है। किचन शेयर्ड होती है, और ऐसा होता है। तो मेरे क्या-क्या खर्चे हैं, मेरा है रूम का खर्चा जो 450 है, बॉक्स रूम का खर्चा। मैं शेयरिंग में नहीं रहती, यहाँ पे बुरा हाल है, हर बात पे, छोटी-बड़ी बात पे लड़ाई करना, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। तो मेरे को अकेला रहना पसंद है।
तो 450 हो गया मेरा रूम का रेंट। तो रही बात रही बात फिर ग्रोसरी का खर्चा नियरली 150 पाउंड तक आ जाता है, 150 पाउंड के आसपास आ जाता है। तो और फिर मेरा यूनिवर्सिटी में जाने का एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस नियरली 150 टू 100 पाउंड लग जाता है, क्योंकि जो मेरी क्लासेस होती है वो पीक टाइम पे होती है। जो पीक टाइम और नॉर्मल टाइम होता है वो भी यहाँ पे भी ट्रैवल का जो एक्सपेंस है वो भी अलग अलग होता है। पीक टाइम पे अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाओगे, जहाँ जब सबके ऑफिस का टाइम होता है उसको पीक टाइम बोल देते हैं, या ऑफिस से जब काम ख़त्म करके जाते हो वो भी पीक टाइम होता है। जब घर से ऑफिस जाते हो तो वो भी पीक टाइम होता है। अगर आप उस टाइम पे जाओगे तो आपके चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी पीक टाइम पे ही होती है मोस्टली, तो मेरे जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो भी ज़्यादा लगता है। और इस वजह से 200 के आसपास मेरे ट्रैवल एक्सपेंस हो जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सीक्रेट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि असाइनमेंट। वो मजाक था, बाकी आप समझदार हो, आप लोग आओगे तो आपको अच्छे से पता चल ही जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्यों। चलो वो बात छोड़ो। तो ये सब जो बेसिक एक्सपेंस है तो ये तो लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे को नियरली 700 के आसपास मेरी जो मंथली सैलरी है वो 700 है, और मेरे एक्सपेंसिव 1000 पाउंड के हैं। तो कुछ जो पैसे जो ये 300 का जो गैप है वो कहीं अभी तक तो मैं घर से मंगवा रही हूँ, अभी तक ये घर से चल रहा है। तो ये सब मेरी सैलरी है, और मेरा वीज़ा, मेरी सैलरी और मेरे एक्सपेंसिव, ये इस वीडियो में मैंने अच्छे से बता दिया। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगता है या कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर अपना रिव्यू डालना है, मेरी वीडियो अच्छी लगे, या फिर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, या इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।